नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज हम सूबेदार मल्हार राव होलकर के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना या एक ऐसी मुहिम की चर्चा करेंगे जिसको यदि पूरा करने का उन्हें मौका दिया जाता तो आज के समय में हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है उसका समाधान उनके द्वारा सन 1742 में ही कर दिया गया होता। दोस्तों, आप ये जो मराठा साम्राज्य का नक्शा देख रहे हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि अधिकांश भारत पर मराठा साम्राज्य का आधिपत्य, हिंदवी स्वराज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया था। अब आप इसमें देख रहे हैं कि उत्तर भारत के भी जो उत्तर प्रदेश है आज का, इसके भी क्षेत्रों पे मराठों ने अपनी प्रेजेंस स्थापित कर ली थी। वहाँ के नवाबों राजाओं को युद्ध में हरा दिया था और वह उनसे ट्रिब्यूट या फिर चौथ और सरदेश मुखी भी वसूला करते थे। तो जब मराठा इस क्षेत्र में इतने शक्तिशाली थे, उनके पास मल्हार राव होलकर और सिंधिया जैसे शक्तिशाली सरदार थे, तो क्यों नहीं उन्होंने जो सनातन संस्कृति के सबसे प्रमुख जो तीन मंदिर थे, काशी विश्वनाथ का मंदिर, भगवान राम जन्मभूमि और श्री कृष्ण का मथुरा का जो मंदिर था, उन्होंने क्यों नहीं इन मंदिरों को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की, जिसे सन 1669 में औरंगजेब ने तोड़वा कर वहां पर बाद में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा लिया था। दोस्तों, वैसे तो आप ज्ञानवापी मस्जिद नाम से ही समझ जाओगे कि इस पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही होगी। वैसे आपको बता दूं कि ज्ञानवापी एक पाठशाला थी जो कि उस मंदिर कॉम्प्लेक्स में ही थी और उसी के नाम पर इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी पड़ा था। अब इसका जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद की जो एक दीवार है, यह साफ साफ बाहर से ही देख के आप बता सकते हैं कि ये किसी मंदिर का ही हिस्सा रही होगी और एक बहुत ही बड़े भव्य मंदिर का हिस्सा रही होगी। वैसे अभी जो हाल ही में जो फाइंडिंग्स हुई है, इसके अंदर भी जो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर ऐसे मिले हैं जो कि बताते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर रहा होगा। तो चलिए, बात है सन 1742 की, जब नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में मराठा सेनाएं उत्तर भारत को नाप रही थी और अटक से लेके कटक तक उन्होंने नाप भी दिया था। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो सूबेदार मल्हार राव होलकर थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह धनगर कम्युनिटी से आते हैं और उनके आराध्य भगवान शिव है। तो मल्हार राव होलकर ने सोचा क्यों ना ये जो काशी विश्वनाथ का भगवान शिव का जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, इसे क्यों ना अतिक्रमण से मुक्त कराकर यहाँ पर पुनः सनातन धर्म और भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की जाए। तो दोस्तों, उनके पास उस समय 20,000 सैनिकों का शक्तिशाली लश्कर था, जिसे लेकर उन्होंने योजना बनाई कि चलिए इस क्षेत्र को हम अतिक्रमण से मुक्त करवाते हैं। परंतु दोस्तों, उस समय जो यह क्षेत्र था, यहाँ पर जो सफदरजंग आपने सुना होगा, दिल्ली में एक एनक्लेव है, हाँ, जिसके नाम पर ये सफदरजंग एनक्लेव आज भी है, वह वहाँ का नवाब था। उसको जब पता चला कि मल्हार राव होलकर इतना बड़ा लश्कर लेके यहाँ पे आने वाले हैं, तब उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने काशी के जो भी पंडित थे उनको पकड़ के लाए और उन्हें डराया धमकाया कि देखो, ये जो तुम्हारे राजा आने वाले हैं मल्हार राव होलकर, यहाँ पे उनसे कह दो कि ये यहाँ पर मत आए और हमारे ये जो धर्मस्थल है इसको कुछ ना करें, क्योंकि यदि उन्होंने यहाँ पे यदि कुछ ऐसा किया तो हम सभी ब्राह्मण, जितने भी काशी के जो भी ब्राह्मण हैं, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, तुम्हें कन्वर्ट करके मुसलमान बना देंगे या फिर तुम्हें जान से मार डालेंगे। और ब्राह्मणों को ऐसा कह के उन्होंने बहुत डरा धमका दिया। अब क्या होता है कि वह ब्राह्मण सभी विनती करने नाना साहब पेशवा और मल्हार राव होलकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सामने ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि यदि आप यहाँ पर जो इस स्ट्रक्चर को गिरा के आप मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा देंगे तो भी हमारा जो जीवन रहेगा वो तो बद से बदतर कर देंगे। यहाँ के जो नवाब है, उसके सैनिक है, ये तो हमें जीने ही नहीं देंगे, हमें कन्वर्ट कर देंगे या फिर हमें मार डालेंगे। तो कृपया करके वह बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, बिलखिलाए उनके सामने कि आप इस मुहिम को पे मत आइए, आप जो भी स्ट्रक्चर बना है मस्जिद का, इसे मत तोड़िए और मंदिर का निर्माण आप मत करिए। तो ऐसी बात होती है और फिर उन्हें आश्वासन भी दिया जाता है पेशवा और मल्हार राव की तरफ से कि नहीं, हम आपको संरक्षण देंगे, आप डर क्यों रहे हैं। परंतु फिर भी वो पंडित इतने डर चुके थे कि उनके आगे आखिरकार मराठों को अपनी इस मुहिम को त्यागना पड़ता है। परंतु दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1780 में उनकी जो पुत्र वधू यानी कि बहू थी मातोश्री देवी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने उस मस्जिद को तो नहीं तोड़ा, परंतु उसके पास में ही एक ब्राह्मण की कुटिया थी, वहाँ पर एक शिवलिंग था। उन्होंने उसी पर
काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने सोने के पतरे से ढक दिया था उसके छत्र को। दोस्तों, ये था एक इतिहास जो कि यदि मौका मिलता मल्हारराव होलकर को तो आज का जो भारत का इतिहास है या आज का जो समय है वो हो सकता है थोड़ा अलग होता। तो दोस्तों, ये था मल्हारराव होलकर के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जिसको मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी के साथ, हमें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।